स्टूडेंट्स, अरविंद सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास वर्कशीट नंबर 37 है जो कि हमें 28 सितंबर 2020 को करनी है। इसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप सबको जो नोट करना है वो करना है वर्कशीट नंबर, डेट, नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड नेम ऑफ टीचर। तो आज का हमारा टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोन का सूत्र। इसको करने से पहले हमें आवश्यक पूर्व ज्ञान जो चाहिए वो है त्रिभुज के क्षेत्रफल की समझ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है तो हम इसमें दिखते हैं कि 3 साइड्स हैं हमारे पास, ए बी सी एंड ए सी। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये ट्रायंगल किसी भी सरफेस पर जितनी जगह घेरता है वह उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। तो हमने अब तक पढ़ा है कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसका एरिया जो है वो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस पर? बेस पर, यानी जिस हॉरिजेंटल लाइन या क्षैतिज रेखा पर जिस पर भी हमने त्रिभुज को रखा है उसके सामने जो वर्टेक्स या शीर्ष है उससे उसकी न्यूनतम दूरी, दैट इज कॉल्ड शीर्ष की दूरी या लंब। और ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 1/2 गुणा आधार इंटू लंब। अगर हम आधार इसको ले लेंगे, किसको? AC को, तो हमें AC क्या हो गया हमारा? बेस, और B से इस पर डाला परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा हमारा लंब। तो तब हमारा मान लिया ये है BD, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा AC इंटू BD इंटू हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 8th क्लास में अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन अगर हमारे पास कई बार स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि जिसमें हमें बेस तो मालूम लेकिन हमारे को बेस की जो इसका वर्टेक्स है उसकी हाइट बेस से कितनी है वो हमें मालूम नहीं है। तब क्या हम कैसे उसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, आज हम इसमें सीखेंगे। इसके लिए हीरोन्स ने एक फॉर्मूला दिया है जिसको हम नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन का जो इसके द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है कि √S माइनस A S माइनस B S माइनस C, यानी कि 4 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है ये S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब S क्या चीज़ है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यदि हमारे पास कोई त्रिभुज दिया है जिसकी साइड्स A B और C सेंटीमीटर दी हुई है या मीटर दी हुई है, तो ये ABC कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। तो पहले हम इनमें से त्रिभुज को, और तो इसको बड़ी इजीली हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? 2S वो इक्वल टू है A प्लस B प्लस C। इसी से हमारे निकल आएगा S, जिसको हम कहते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? त्रिभुज का अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, दैट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। अगर हमने ये निकाल लिया है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू S माइनस A, S में से A घटा दें, S माइनस B S माइनस C। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल दिया है जिसकी आर्म्स दी हुई हैं हमको 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर, यानी A इज इक्वल टू 13, B इज इक्वल टू 14 एंड C इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें फाइंड आउट करते हैं S इज इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2। इसको जोड़ते हैं, 13
14 एंड 15 या 13, 14, 15 को, तो यह आता है 42/2 21 सेंटीमीटर। हम डायरेक्ट लिख देते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस कितना निकला है 21, एस माइनस ए 21 माइनस 13, एस माइनस बी 21 माइनस 14 एंड एस माइनस सी 21 माइनस 15। ये सब सेंटीमीटर्स में है, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में सेंटीमीटर की पावर 4। अगर इसी अंडर रूट को हम आगे बढ़ाएं तो 21 का 21 आ गया, 21 माइनस 13 का 8, 21 माइनस 14 का 7 एंड 21 माइनस 15 का 6। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जब भी हमें ब्रैकेट में इस तरीके से नंबर्स आते हैं, इनको हम फैक्टराइज कर लें प्राइम नंबर्स में। 21 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 7, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 के फैक्टर 7 ही रहता है तो 7 और 6 के फैक्टर्स हो जाते हैं हमारे 2 इंटू 3। यहाँ पर जो हम इसके बाद हम पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स बनाने के लिए 3 एंड 3, इसमें से एक अंडर रूट से बाहर आ गया, 7 एंड 7, इसमें से एक 7 आउट, ये 2 पेयर बन गया, इसमें से एक बाहर और ये 2, इसमें से एक बाहर। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 84। और जो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर पहले देखा था, सेंटीमीटर की पावर 4, वो उसमें से आ गया सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये हमारा एक तरीका हो गया जब हमारे को त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों। और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं हमारे पास दूसरे तरीके के। उसमें क्या हो सकता है कि हमें भुजाओं का रेशियो दिया हुआ हो और उसका परिमाप दिया है, यानी कि पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर, यानी क्या दिया है 2 = 540। अब यहाँ क्योंकि रेशियो दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसमें किसी एट्रीब्यूट जो हमारा किसी भी चर संख्या की गुणा कर लेते हैं। हम यहाँ पर y लिया गया है, हम यहाँ 12y 17y एंड 25y लिख लेते हैं। तो परिमाप यानी 2s क्या दिया है, 2s बराबर, हम क्या करते थे इन तीनों को सम करते थे, तो 2s = इनको हमने जोड़ दिया, परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ देते तो हमारा परिमाप निकल आता है। वो किसके बराबर दिया था 540 के। इससे हमें क्या मान प्राप्त होता है, इन तीनों नंबर्स को जोड़ा 54y = है 540 के, जिससे हमारे पास आया y = 10। इससे हमें तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ मालूम हो सकती हैं। 12y = 12 इंटू 10, 17y = 17 इंटू 10 और 25y = 25 इंटू 10 यानी 25 सेंटीमीटर। एस कितना दिया हुआ था हमें पहले ही 540, इसमें से हमने 2s में निकालेंगे तो 270 सेंटीमीटर। अब वही इजी तरीका अपना, त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्राइंगल = s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। और जैसे पहले सिखाया था अभी फैक्टराइज करने के लिए, उसी तरीके से फैक्टराइज करके हम इसका एरिया निकाल लेते हैं 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा कुछ तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु आइसोस्केलस त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। क्या दिया है 2s = 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और उसकी बराबर भुजाओं, अगर ये ट्राइंगल है तो ये भुजाएं बराबर हैं, ये दी हैं 12 और ये भी हो गई 12, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें ए मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, तो सी हमारे पास नहीं है, वो हम परिमाप की सहायता से निकाल सकते हैं। तो परिमाप बराबर
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ से आ गया हमारे पास 24 प्लस वाई इज इक्वल टू 30, और ये इधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 24 यानी 26 सेंटीमीटर, जिसको हमने c को हमने क्या माना था, y माना था। अब a भी है हमारे पास, b भी है, c भी है, और s हमारे पास परिमाप बटे 2 या पेरीमीटर अपॉन 2 15 सेंटीमीटर। तो एरिया हम निकाल सकते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जब फैक्टर किए थे तो अंडर रूट में कुछ संख्याएं अंदर लिखी रह गई जो बाहर नहीं आ सकती, तो हम इनको अंदर ही छोड़ देते हैं, इन्हें पॉइंट्स में निकालने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा आंसर अंडर रूट में भी आ सकता है 9/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे आपको यहाँ स्वयं प्रयास करना है क्वेश्चन के आधार पर। नीचे दी गई त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पर a बराबर 8 सेंटीमीटर, p बराबर 11 सेंटीमीटर, c बराबर 13 सेंटीमीटर है। ऐसे निकालेंगे और इसी तरीके से हल करेंगे। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल है, इसको करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। उम्मीद करते हैं ये आपको ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी और आप इसे बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे।